तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ये कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में अब आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले ये है कि जैसे ही कोरोना वायरस हमारे अंदर एंटर होता है तो हमारा जो बॉडी का अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है ये एक्टिव होता है। इसका काम होता है कि इसने एंटीबॉडीज़ बनाने होते हैं जो वायरस को किल करें। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जैसे ही कोरोना वायरस हमारे अंदर एंटर होता है तो हमारा जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है ये उस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए टाइम लेता है। तो जब तक ये उस स्ट्रक्चर को समझ पाता है तब तक जो अपना कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो हमारे सेल के ऊपर जो ACE2 रिसेप्टर होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो ये अंदर जाके अपनी बहुत सारी कॉपियां बना लेता है और DNA को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण से आगे प्रॉब्लम्स जो तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, क्योंकि ये अपनी कॉपीज़ बना लेता है कोरोना वायरस। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे ही ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो तो हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो कोरोना वायरस अपनी कॉपियाँ नहीं बना पाएगा, जो हमारे DNA के अंदर हमारे सेल के अंदर जाकर DNA को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो जो हम कोरोना की वैक्सीन लगाते हैं तो अब वो किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करेगी वो मैकेनिज्म हम समझते हैं। तो आपको पता है कि जब ये वैक्सीन बनी थी तो इसका मतलब लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर mRNA को इंजेक्ट किया गया था, उसको अंदर बंद किया गया था। तो जैसे ही हमारा जो अपर आर्म है जिसको हम डेल्टॉइड मसल कहते हैं कि उसके अंदर जैसे ही इंजेक्शन के थ्रू लिपिड नैनो पार्टिकल को इंजेक्ट किया जाता है तो ये mRNA को साथ लेते हुए आगे मूव करता है। तो आगे चल के हमारा बॉडी सेल के अंदर ये जो लिपिड नैनो पार्टिकल है फ्यूज़ हो जाता है और mRNA जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है। तो हमारा जो सेल होता है उसके अंदर में अंदर के एरिया को कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA। हमारी बॉडी में कब क्या होना है जो DNA डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। फिजिकली या केमिकली क्या चेंज होने हैं ये सारा कुछ DNA डिसाइड करता है। तो हमारे जो DNA है, सॉरी न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो उसके अंदर होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है इसके अंदर जैसे ही mRNA जाता है तो हमारा जो DNA है जो mRNA में कन्वर्ट होता है। तो mRNA और राइबोसोम जो सेल से बाहर, न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं। तो जो राइबोसोम है इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जहाँ हम कह सकते हैं ये एक प्रिंटर है और mRNA जो जेरोक्स कॉपी है। तो जो राइबोसोम है इसका काम होता है बॉडी के लिए जो यूजफुल प्रोटीन होते हैं उनको बनाना, उनको प्रोड्यूस करना। तो जैसे हमारे बालों के लिए, नेल्स के लिए और स्किन के लिए कैराटिन प्रोटीन जो बेनिफिशियल होता है तो राइबोसोम उस प्रोटीन को बनाता है। इसी तरह अब जो वैक्सीन के थ्रू mRNA हमारे अंदर गया, जब ये प्रोटीन के अपने राइबोसोम के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये वो प्रोटीन बनाता है जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, जो कोरोना के अगेंस्ट लड़ता है। तो अब हमारी बॉडी के अंदर एक विधान है, एक संविधान जैसे होता है कि पूरी देश को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए हमारे सेल्स का भी, इम्यून सिस्टम का भी एक विधान है। तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है तो ये उन्हीं प्रोटीन को बनाएगा जो प्रोटीन हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें क्या होता है कि जो हर एक जो न्यूक्लियस जो सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उस सेल ने जो भी प्रोटीन बनाना होता है उस प्रोटीन को उस सेल के बाहर मॉलिक्यूल के ऊपर शो करना होता है। क्योंकि अगर सेल के मॉलिक्यूल के ऊपर वो प्रोटीन शो नहीं होगा तो कैसे इम्यून सिस्टम को पता चलेगा कि सेल के अंदर क्या हो रहा है। तो इसलिए वो उस पर प्रोटीन जो है वो उस पर प्लेस करना होता है। तो इस तरह से जो भी सेल हमारे सेल राइबोसोम के mRNA से इंटरेक्ट करने से जो भी प्रोटीन बनता है तो उसको MSC क्लास 1 प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे
MSC1 प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल्स में से बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो होते हैं, वो बनते हैं। तो उसमें से जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें से कोई ना कोई एक प्रोटीन जो है वो सेल के ऊपर MSC class 1 इंजेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्यून सेल हैं। तो वो इम्यून सेल में से कुछ को हम कहते हैं जो साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं कि जो MH class 1 मॉलिक्यूल के ऊपर प्रोटीन है उसके ऊपर जो कनेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद और जो सेल होते हैं जिसमें बी सेल आते हैं, जो WBC जिनको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल कह देते हैं, या इनको मोनोफेसिस भी कहते हैं। तो ये हमारे उस प्रोटीन के ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ अदर जो स्पाइक प्रोटीन होता है तो उसके ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं सेल के बाहर। तो इसके बाद जो हमारा मोनोफेसिस हैं ये कुछ सेल को खा जाते हैं। तो उनका जो प्रोटीन है उसको अपने मॉलिक्यूल के ऊपर शो कर देते हैं, उसके ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह ये उस स्पाइक प्रोटीन को भेज देते हैं अपने जो इम्यून सिस्टम का बाप है हेल्पर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फिर से हमारा जो हेल्पर टी सेल जो होते हैं तो ये मैक्रोफेजेस के ऊपर लगे हुए स्पाइक प्रोटीन को मतलब किल करने का काम करते हैं। उसके साथ के साथ स्पाइक प्रोटीन के संपर्क में आते हैं तो ये साइटोसाइंस जो है रिलीज करेंगे। साइटोसाइंस एक तरह से ऑर्डर होता है जो कि टी सेल को बी सेल को दिया जाता है। तो ये क्या ऑर्डर है, तो ये जो टी सेल होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं उनको आदेश दिया जाता है कि तू अपने जैसी और कॉपीज़ बना। तो जिसमें ग्रेन्जाइम्स बनते हैं और साथ में मेमोरी टी सेल्स बनते हैं। तो इसी तरह जो हेल्पर टी सेल हैं और जो इम्यून सिस्टम का बाप है, ये जो दूसरे सेल हैं हमारे बी सेल, उनको भी एक ऑर्डर देता है कि तू भी अपने जैसी कॉपी बना, जिसमें से कुछ हमारे प्लाज्मा और कुछ मेमोरी बी सेल्स बन जाते हैं। अब मेमोरी बी सेल और टी सेल का क्या काम है, ये मेमोरी ये याद रखते हैं इस बात को कि आगे से अगर कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो जो उसको तुरंत पहचान लेंगे कि ये खतरनाक वायरस हमारे अंदर एंटर हो गया है, तो हमें तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाने शुरू करने हैं। तो ये उसकी मेमोरी के अंदर जमा हो जाता है। तो टी सेल और बी सेल, मेमोरी बी सेल और टी सेल का ये काम है। और जो ग्रेन्जाइम्स बने हैं उनका काम होता है जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको किल करना, ठीक, इन्फेक्टेड सेल्स को किल करना। और साथ में जो प्लाज्मा है उनका काम होता है तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाना, जो कि स्पाइक प्रोटीन जो कि कोरोना वायरस के सेल के ऊपर होता है स्पाइक प्रोटीन, तो उसको तुरंत लॉक कर देना ताकि वो हमारे सेल के अंदर ACE2 रिसेप्टर में एंटर ना हो पाए। तो ये सारा मैकेनिज्म है। जो कोरोना वायरस की वैक्सीन जब हमारे अंदर जाती है तो समझो ये एक तरह का हमारी इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को पहले से एक ट्रेनिंग दे दी गई कि इस तरह का अगर वायरस फ्यूचर में तुम्हारे अंदर एंटर करेगा जिसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन हो तो तुम तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देना ताकि वो स्पाइक प्रोटीन के जो डोर है उसको बंद कर दे, ताकि वो हमारे ACE2 रिसेप्टर के थ्रू हमारे सेल के अंदर एंटर ना हो पाए और हमारे सेल को डिस्ट्रॉय या DNA को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो ये मैकेनिज़्म है कोरोना वैक्सीन का। तो इसका मतलब ये हमारी इम्यूनिटी को इस तरह से ट्रेंड करता है ताकि आने वाले समय में कोई भी वायरस जो है हम पे अटैक ना कर पाए, ताकि हमारा शरीर उसी समय उस वायरस को पहचान के एंटीबॉडीज़ तुरंत बनाना शुरू कर दे, ना कि वो ज़्यादा टाइम ले। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो है हमारा चैनल इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।